क्या आपने कभी सुना है कि एक नन भूतों से लड़ सकती है? और क्या हो अगर उस नन के अंदर भी कुछ खास हो? एक ऐसी कहानी शुरू होती है जहां एक बच्चा शैतानी ताकतों के कब्जे में है और उसे बचाने वाली एक ऐसी नन है जिसके अपने ही रहस्य है। क्या वो इस बच्चे को बचा पाएगी या फिर उसके अपने ही अंदर का अंधेरा सब पर भारी पड़ जाएगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो फिल्म की शुरुआत में सिस्टर यूनिया एक ऐसे घर में पहुंचती है जिसकी हालत देखकर लगता था कि जैसे यहां तूफान नहीं बल्कि पूरी की पूरी सुनामी आकर गुजर गई हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने हैलोवीन की डेकोरेशन पूरे साल के लिए छोड़ दी हो। और इस सब के बीच एक बच्चा, जिसका नाम हिजू था, अजीबोगरीब पोजीशन में लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी योगा क्लास में दाखिला लिया हो जिसके इंस्ट्रक्टर डिमन हो। नीचे उसके ऊपर डीम ने कब्जा कर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे, एक और डिमन पोजीशन की कहानी? हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बच्चे को ठीक करने के लिए पहले एक प्रीस्ट भी आए थे। बेचारे प्रीस्ट शायद डिमन की पावर देखकर ऐसे भागे जैसे किसी ने उन्हें भूत समझ लिया हो। सिस्टर यूनिया की नजर तुरंत फादर पर गई, जिनकी एक कंधे में तलवार घुसी हुई थी। और मजे की बात तो यह है कि वो फिर भी खड़े थे, जैसे कह रहे हो, कोई बात नहीं, ये तो बस एक मामूली खरोंच है। उनका असिस्टेंट जरूर थोड़ा ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। शायद सोच रहा था कि अगला नंबर उसका ही है। ऐसे में सिस्टर यूनिया ने खुद ही एक्जॉटिन भूत भगाने की प्रक्रिया करने का फैसला किया। हालांकि उनके दिमाग में एक छोटा सा सवाल जरूर घूम रहा था कि क्या कैथोलिक नन के लिए यह करना कानूनी है या नहीं। शायद वो सोच रही थी, अगर मैं पकड़ी गई तो क्या मुझे जेल होगी या सीधा नन हाउस का एक्स्ट्रा क्लीनिंग ड्यूटी मिलेगी। खैर, वहां एक पिग भी मौजूद था जिसके अंदर डीम को कैद करके उसे हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया जा सकता था। लेकिन उससे पहले सिस्टर यूनिया ने हिजन के ऊपर खूब सारा होली वाटर डाला। इतना कि हिजू शायद सोच रहा होगा कि वो किसी स्प्रिंग ब्रेक पार्टी में आ गया है। बस फर्क ये था कि यहां पानी की जगह होली वाटर था और पार्टी करने की जगह भूत भगाया जा रहा था। फिर उन्होंने फादर के असिस्टेंट से चर्च की बेल बजाने को कहा। असिस्टेंट ने ऐसी तेजी से बेल बजाई जैसे किसी ने उसे बताया हो कि अगर उसने धीरे बजाई तो अगला डेमन उसी के अंदर जाएगा। बेल बजते ही सिस्टर यूनिया ने वही जन का सर पकड़ा और कुछ प्रेयर्स करने लगी। उनकी प्रेयर्स इतनी जोरदार थी कि जेहन के अंदर के डेमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। बेचारे डेमन शायद सोच रहा होगा, ये कौन सी नई टॉर्चर तकनीक है। इसीलिए जेहन के कान से खून बहने लगा, जैसे किसी ने गलती से नल खोल दिया हो। लेकिन पसेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिस्टर यूनिया भी अपनी प्रेयर्स नहीं रोकती और डीम से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो डीम नाम बताने के बजाय सिस्टर यूनिया को ही धमकियां देने लगा। वो कहता है, तुम इस साल का स्प्रिंग नहीं देखोगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि वो मौत इंसानों में सबसे ज्यादा भयानक होगी। तुम्हारे जैसे प्रीस्ट और फादर्स ने ही हम जैसे सारे डीम को लम्हे कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टर यूनिया उसकी बातें सुनने के साथ साथ अपनी प्रेयर्स पढ़ती जा रही थी। शायद सोच रही थी, अच्छा, धमकी दे लो, मैं तो अपनी प्रार्थना करती रहूंगी। उनकी लगातार प्रार्थनाओं की वजह से आखिर हिजन बेहोश तो हो गया, लेकिन सिस्टर यूनिया जानती थी कि हिजो सिर्फ कंट्रोल में आया है, उसका पसेशन खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हिजो को चर्च के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। हिजो की मॉम वहां पर डॉक्टर को बताती है कि हिजन को पसेशन है, लेकिन यहां पर डॉक्टर, जिनका नाम फादर पावलोस था, हाँ, डॉक्टर भी और फादर भी मल्टी टैलेंटेड, उनकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको खुद पसेशन और एग्जॉसिज्म पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो इस चीज को नहीं मानते थे कि कोई डेविल एंटिटी या कोई और पावर इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकती है। शायद वो सोचते थे कि ये सब बस बच्चों का ड्रामा है। वही बात वो हिजो की मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे को किसी किस्म का पसेशन नहीं है, ये एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिससे उनका बेटा गुजर रहा है और अग्रेशन में है। लेकिन हिजो की मॉम ने फादर पावलो को बताया कि वो पजेशन में ही है। काफी मर्तबा उसका एग्जॉसिट हुआ, यहां तक कि 2 फादर्स उसके एग्जॉसिट में नाकाम भी हो गए। लेकिन फिर उस दिन सिस्टर यूनिया ने आकर सब कुछ हैंडल किया।
ये सुनकर डॉक्टर पावलो, जो खुद एक प्रीस्ट थे, काफी हैरान हुए क्योंकि कैथोलिक नन्स एग्जॉर्च जम नहीं कर सकती थी। ये काम उनके लिए इल्लीगल था। शायद वो सोच रहे थे, ये नन इतनी दिलेर कैसे हो सकती है? क्या इसे नियमों का डर नहीं है, या फिर इसने सारे नियम अपनी मर्जी से बदल दिए हैं? और इसी वजह से हम देखते हैं कि सिस्टर यूनिया को चर्च की मैनेजमेंट ने भी मीटिंग में बुलाया हुआ है। यहां पर अपनी सफाई देते हुए सिस्टर यूनिया बताती है कि उस टाइम सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। एक्सोर्स जम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा, मैंने एग्जॉसिट किया और अभी भी उस बच्चे को एग्जॉसिता है। वो मैनेजमेंट से कहती है, अगर पॉसिबल हो तो हमें फादर किम और फादर जॉय को बुला लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ताकि वो बच्चे का एक्सोर्स जम कर सके, क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक नहीं बल्कि कई डीम एक टाइम में है, और एक डेमन उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अपना नाम भी नहीं बता रहा। लेकिन यहां कोई भी सिस्टर यूनिया की बातों को सीरियस नहीं लेता। शायद वो सोच रहे थे, ये नन तो सीरियल किलर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, अकेले ही इतने सारे डीम से लड़ रही है। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टर यूनिया खुद उसी फादर के पास गई थी, जो उस बच्चे का एग्जॉर्च जम करने में हार गए थे। फादर ने ही जून का सारा केस यूनिया को समझाया, उसकी बनाई हंटेड ड्राइंग्स भी उसे दे दी, और आगे इस पोसेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी सिस्टर यूनिया को दे दी। शायद वो सोच रहे थे, अच्छा हुआ ये काम किसी और को मिल गया, मेरी तो छुट्टी। सिस्टर यूनिया जब वहां से जाती है तो हम फादर को अजीब सी हालत में देखते हैं, और पता चलता है कि फादर के ऊपर भी ईविल चीजों ने कब्जा बना लिया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है अगर कोई भी फादर एग्जॉर्च जमे फेल हो जाए तो ईविल चीजें उन्हीं के ऊपर कब्जा कर लेती है। और ऐसा ही कुछ इन प्रीस्ट के साथ भी हुआ है। शायद वो सोच रहे थे, मैंने तो एक डेमन को भगाने की कोशिश की थी, अब देखो मेरे अंदर ही कितने सारे आ गए। इसके बाद सिस्टर यूनिया जाती है डॉक्टर पावलो के पास मन से जेहन के एक्सोर्स जम की परमिशन लेने, लेकिन डॉक्टर पावलो को इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की परमिशन देते ही नहीं है। सिस्टर यूनिया उनकी सोच बदलने के लिए उनको काफी सारी बातें बताती है, काफी सारी बाइबल की वर्स भी सुनाती है जिनमें एग्जॉर्सिज्म का जिक्र किया गया था। लेकिन डॉक्टर बफलो अभी भी उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि जब तक खून मेरा पेशेंट है, मैं तब तक उस पर एक्सोसिजन की परमिशन नहीं दूंगा। शायद वो सोच रहे थे, बाइबल की बातें, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आजकल तो मेडिकल साइंस का जमाना है। फिर सिस्टर यिया भी जाते हुए उन्हें कह जाती है, मैं किसी भी हाल में जी खून को बचा कर रहूंगी और उसका एग्जॉस्ट जम भी करूंगी। शायद वो सोच रही थी, तुम परमिशन दो या न दो, मैं तो ये करके ही रहूंगी। मैं ठहरी नन। यहां हमें जेहन की मॉम को दिखाया जाता है, जिनको पैसे लेने वाले लोग फोन कर करके तंग कर रहे थे। एक आदमी तो उनको ये तक कह देता है, तुम्हारा हस्बैंड भी मर गया और इसी तरह तुम्हारा पागल बेटा भी मर जाएगा। ये बात सुनकर वो बुरी तरह टूट जाती है, एक आखिरी मर्तबा जेहन को देखती है और फिर विंडो से जंप करके सुसाइड कर देती है। शायद वो सोच रही थी, अब तो बस यही एक रास्ता बचा है इस दर्द से छुटकारा पाने का। उसके नीचे गिरते ही सभी लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे, डॉक्टर पावलो और उनके असिस्टेंट डॉक्टर मिकाइला भी, और सिस्टर यूनिया भी यहां आ चुकी थी। जियो उनकी मॉम की डेड बॉडी के पास उसे अजीबोगरिब डेमस की बोलने की आवाजें आ रही थी। यहां उन्हें नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। ये उनके अंदर की सुपर पावर थी कि वो नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकती थी। वो कुछ पढ़कर इन नेगेटिव एनर्जीज को यहां से भगाने की कोशिश करती है, और डॉक्टर मकाइला ये नोटिस कर लेती है। शायद वो सोच रही थी, ये नन तो सुपर वुमन निकली, इसे तो नेगेटिव एनर्जी भी दिखती है। अब रात में सिस्टर यूनिया अकेले में मिकाइला से मिलने के लिए आती है, क्योंकि वह भी एक सिस्टर ही थी। वो सिस्टर मिकाइला को बताती है कि मेरे अंदर एक सुपर पावर है, मैं इवल एनर्जीज को फील कर सकती हूं, और मैं जानती हूं कि जेहन के अंदर डेमोस है, हमें उसका एजोर्सिज्म करना है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरी तरह एक डेमन स्पॉन हो और तुम्हारे अंदर भी कोई सुपर पावर होगी। डेमन स्पॉन वो बच्चे होते हैं जिनकी मॉम्स को प्रेगनेंसी के टाइम या उससे पहले डेमन पोसेस कर लेते हैं। ऐसे में डीम की कुछ एनर्जीज उन बच्चों के अंदर चली जाती है। ये बच्चे स्पेशल बन जाते हैं, उनके पास कुछ सुपर पावर्स भी आ जाती है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे शमन बन सकते हैं।
यानी दूसरों को डीम से और उनके पोजीशन से दूर रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मिकाइला ने ऐसा नहीं किया। वो शमन नहीं बनी, बल्कि वो एक सिस्टर बन गई और उसके बाद डॉक्टर बनकर चर्च के ही हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देती है। डॉक्टर मिकाइला ने यहां पर सब लोगों से ये बात छुपाई थी, लेकिन सिस्टर यूनिया को ये सारी बातें इसलिए पता चल रही थी क्योंकि वो उन्हीं जैसी थी। इसीलिए डॉक्टर मिकाइला गुस्से में जब यहां से जाने वाली थी तो सिस्टर यूनिया ने उनके सामने जेहन की हिस्ट्री रख दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे देखकर बताएं कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर यूनिया के जाने के बाद मिकाइला उन सब चीजों को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने टैरो कार्ड्स निकालती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके पास एबिलिटी थी फ्यूचर को देखने की। शायद वो सोच रही थी डॉक्टर बनने से अच्छा तो टैरो कार्ड रीडर बनना था, कम से कम भूत तो नहीं दिखते। और इस टाइम उसे एक अजीब सा वियन आया। उसने अपने वियन में बहुत सारी गोड्स को मरा हुआ देखा। वो अपने टेर कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को पिक करती है, जिसमें से एक डीम निकलता है और दूसरा हाइपिस्टस। ये देखते ही उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक आने लग जाता है। असल में वो पहले अपनी बहन के साथ ये कार्ड रीड किया करती थी। ये दोनों बहन ही डेमन स्पॉन थी। मिकाइला की मॉम का डेमन फिर मिकाइला की सिस्टर के अंदर आ गया था। उसका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन आखिर वो मर गई और उसके मरने के बाद से उसकी सोल मिकाइला को डराती रहती है। मिकाइला को उसके बिला वजह वियंस भी आते रहते हैं, जिनसे वो बहुत डरती है। उसके इस डर का भी इलाज करवाया गया, लेकिन मिकाइला दूर भाग गई। अभी भी जिस टाइम मिकाइला को ये डरावने वियंस आ रहे थे, तभी वो डर कर उठी। उसने देखा कि उसका फोन बज रहा था। ये सिस्टर यूनिया की कॉल थी। उसने उठाया और सिस्टर यूनिया ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे नाइटमेयर्स के बारे में जानती हूं, क्योंकि मैं एबल चीजों को सेंस कर सकती हूं। शायद वो सोच रही थी, लगता है मेरी प्राइवेसी भी नहीं रही, ये नन तो मेरे सपनों में भी घुस गई। फिर अगले दिन जैसे तैसे करके सिस्टर यूनिया डॉक्टर मिकाइला को मना ही लेती है कि वो जेहन को एक सोर्स जम के लिए लेकर जाएंगी, वो भी एक शमन के पास। शमन सिस्टर यूनिया की जानने वाली थी। वो पहले सिस्टर यूनिया के साथ सिस्टर ही थी चर्च में, लेकिन क्योंकि वो भी डीवंसपन थी, इसीलिए वो शमन बन गई। हाइवन जेहन का रिचुअल शुरू करती है। ये वाटर रिचुअल था। उसे पानी के अंदर जाना था। इस रिचुअल में बहुत सारे जानवरों को पिलाया गया था, क्योंकि जेहन के अंदर के सभी डिमस को इन जानवरों में कैद करके इन जानवरों को मारकर उन डीम सन्स को खत्म करना था। लेकिन वो डीम सन्स उनकी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर निकले। उन्होंने ये एग्जॉर्ज जम ही पलट दिया, जिसकी वजह से यहां सारे जानवर ही जिंदा मारे गए और हाइवन बहुत ज्यादा परेशान हो गई फेल होने के बाद। शायद वो सोच रही थी, मैंने तो सोचा था ये आसान होगा, लेकिन ये तो जुरासिक पार्क जैसा निकला, जहां जानवर ही हम पर पलट गए। अब इन लोगों को वापस घर जाना था। ये जब वापस जा रहे थे तब हाइवन ने सेंस कर लिया कि सिस्टर यूनिया बीमार है। असल में उन्हें कैंसर था और हाइवन ने यह भी सेंस कर लिया कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए उस सिस्टर यूनिया को अपना ख्याल रखने को कहती है। शायद वो सोच रही थी, ये नन तो इतनी बहादुर है, कैंसर होने के बावजूद डीम से लड़ रही है। ये लोग अब अपने चर्च वापस आ जाते हैं, जहां पर सबसे पहले डॉक्टर मिकाइला की क्लास लगा लेते हैं डॉक्टर पावलो, क्योंकि ये दोनों उनकी परमिशन के बगैर जेहन को एग्जॉसिड पावलो कहते हैं। सिस्टर यूनिया का तो पता नहीं, लेकिन आप क्या पागल हो गई थी क्या? आपको भी वो एक्सोर्सजम का केस लगता है? वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है। मिकाइल, याद करो, आज से 17 साल पहले तुम्हें भी था। तुम जब यहां आई तो तुम्हारा इलाज हुआ और अब तुम ठीक हो। अब तुम्हें वो ड्राउन वियंस नहीं आते। जो बात सुनकर मिकाइला ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर पावलो, लेकिन वो वियंस मुझे आज भी हट करती है, आज भी डराते हैं। जैसे ही डॉक्टर पावलो के ऑफिस से बाहर निकली तो उसे एक लेडी मिली जो उसे बताती है कि मैं खुशी खुशी अब अपने बेटे के पास जा रही हूं। ये कहते ही उसकी पूरी बॉडी खाली हो जाती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। टकर डॉक्टर मिकाइला जब उसके रूम में जाते हैं तो पता चलता है कि अभी अभी वो औरत मर गई थी और जिससे उसने बात की वो इस औरत की सोल थी। शायद वो सोच रही थी, ये तो भूत से भी ज्यादा अजीब है। अभी तो बात कर रही थी और अगले ही पल गायब। खैर, अब वो घर आ जाती है और घर आने पे उसे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही थी। उसे उसके वियंस हंट कर रहे थे
और वो जानती थी ऐसा इसलिए है कि वो जी होन की मदद नहीं कर रही। इसलिए वो सिस्टर यूनिया को कॉल करके कहती है कि वो जी होन के एजर्स जम में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये लोग अब डॉक्टर पावलो के साथ ही जिहान को चर्च के अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसका एक्सोर्स जम शुरू किया जाता है। सबसे पहले सिस्टर यूनिया होली वाटर उसके ऊपर डालती है, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, इतना कि उसने पहले सिस्टर यूनिया का ही गला पकड़ लिया और फिर डॉक्टर पावलो का भी। इस डेमन को कंट्रोल करने के लिए मिखाइला को कुछ समझ नहीं आई और उसने उठाकर एक चेर जी को मार दी, जिससे उसके अंदर के डेमन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए। जेहन होश में आ गया और होश में आते ही रोने लगा। उसने यूनिया की मिन्नतें की कि प्लीज मुझे बचा लो, ये डेमस मुझे मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। आज का एकॉस जब इनका फेल हो चुका था। जेहन वापस हॉस्पिटल में था। अब डॉक्टर मिकाइला और सिस्टर यूनिया साथ बैठी हुई थी। सिस्टर यूनिया मिकाइला से कहती है, हमें एजोरस जम करने के लिए उस डेमन का नाम जानना है जिसने जेहन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। नाम जाने बगैर हम उसका एग्जॉस्ट इजम नहीं कर पाएंगे। इस टाइम डॉक्टर मिकाइला सिस्टर यूनिया के सामने ही कार्ड रेटिंग करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें उस डेमन का नाम जानने के लिए और अपने एजोरस जम को परफॉर्म करने के लिए एक तीसरे आदमी की भी जरूरत पड़ेगी। अब निकाला और सिस्टर यूनिया जाती है अपने 2 एक्सपर्ट फादर्स को बुलाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे। उनकी कुछ रिलीजियस रैलीज थी जिनको उन्होंने होस्ट करना था। लेकिन वो सिस्टर यूनिया को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो जेहन का एक्सोर्स जम अच्छे से करें। अगर एक सिस्टर को एक्सोर्स जम करने की परमिशन मिल ही गई है तो, लेकिन अभी भी उनको तीसरे आदमी की जरूरत थी और वह ये भी नहीं जान पाए थे कि उस डेमन का नाम क्या है। तो फादर उन्हें हिंट देते हैं कि उस डेमन का नाम किसी जानवर के ही नाम पे होगा। शायद वो सोच रहे थे अब तो गूगल भी नहीं बता पाएगा इस डेमन का नाम। अब मिकाइला के मुताबिक उन्हें जेहन का एग्जॉर्ज जम करने के लिए की ऑफ हेवन भी चाहिए होगा, लेकिन की ऑफ हेवन लेना इनके बस की बात नहीं थी। क्रिश्चियंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ सिस्टर यूनिया हाइवन से भी मिलने के लिए जाती है और एक और मातबा उसकी मदद मांगती है, लेकिन हाइवन ने अब उनकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि ये उनका बस का काम नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब लूनर मंथ आने वाला है और इस मंथ में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। शायद वो सोच रही थी अब तो भगवान भी इनकी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद ये लोग जब वापस चर्च पहुंचते हैं तो चर्च मैनेजमेंट उनको बुलाती है। सिस्टर यूनिया को बताया जाता है कि उनको अनऑफिशियल एग्जॉस्ट की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक उन्हें डॉक्टर पावलो को भी अपने एग्जॉस्ट रखना होगा। तब सिस्टर यूनियन ने कहा, हम डॉक्टर पावलो को साथ कैसे रख सकते हैं फादर, उनका तो एक्सोर्स जम पे बिलीव नहीं है। तब फादर ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन यही रूल है। एक्सोर्स जम में मैं और डॉक्टर पावलो दोनों आप लोगों के साथ होंगे। शायद वो सोच रहे थे ये तो कॉमेडी शो बन गया, एक नास्तिक डॉक्टर भूत भगाने में मदद करेगा। अब यहीं पर सिस्टर यूनिया उनसे की ऑफ हेवन भी मांग लेते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि की ऑफ हेवन उन्हें नहीं मिल सकता और अगर उन्होंने अनऑफिशियली उसे लेने की कोशिश की तो उनकी सारी अथॉरिटी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से अगले दिन मैनेजमेंट उन्हें की ऑफ हेवन भी दे ही देती है, लेकिन इस शर्त पर कि हर हाल में उन्हें एक ही एग्जॉर्टिन के बाद इस डीवन को हेल में पहुंचाना होगा, चाहे उसके अंदर जीहन बचे या ना बचे। शायद मैनेजमेंट सोच रही थी बस करो ये ड्रामा, एक ही बार में निपटाओ इसे। एसोसिस शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर बाफलो जो भी एक फादर थे वो भी इन तीनों को ब्लेसिंग्स देते हैं और यूनिया अपने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस मर्तबा उसकी प्रेयर्स कुछ ज्यादा असर नहीं कर रही थी क्योंकि डीम सन्स पावरफुल हो चुके थे, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर डीम को गुस्सा आना शुरू हो गया। डीम मंस ने उसे गालियां दी, उसका मजाक बनाया और उसे बताया कि जब तुम पैदा हुई तब भी तुम्हारी मॉम के अंदर मैं ही था। और ये बात यूनिया को पहले ही पता थी कि वो एक डीवन स्पन है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जीहन वाला डीम ही उसकी मॉम के अंदर भी था। वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन डीमन नाम बताने को तैयार नहीं था। यूनिया उसे कहती है, तुम कमजोर हो, अकेले हो, लेकिन डीम ने बताया, मैं एक नहीं हूं और हम सबकी पावर मिलकर तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। वह बताता है कि उसने दुनिया में आने के लिए 233 साल इंतजार किया
और इसके बाद वो हर साल इस दुनिया में आता रहा। हर साल किसी ना किसी को अपना शिकार बनाकर वो मारता रहा। उसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद और वो दुनिया के बच्चों को मारना चाहता है। वो बताता है कि वो अभी तक 292 बच्चे मार चुका है। ये बातें बताने का मकसद ये नहीं था कि डीन यूनिया को डरा रहा था, वो सिर्फ यूनिया को डिस्ट्रैक्ट कर था। यूनिया जब उसकी बातें सुन रही थी तभी वो कमरे में हलचल मचा देता है और एक अलमारी यूनिया के ऊपर गिरा देता है। मिकाएला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यूनिया से पूछती है, अब क्या करोगी? वो उससे कहती है, मुझे की ऑफ हेवन दो, जो लेकर वो दोबारा अपनी प्रेस पढ़ने लग जाती है। लेकिन इस मर्तबा भी उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद डीन सोच रहा था, ये की ऑफ हेवन तो बस एक चाबी है, इससे क्या होगा? थोड़ी ही देर में बाहर हाइमन का असिस्टेंट भी आ गया इन लोगों की मदद करने के लिए। बाहर श्रीमन रिचुअल भी शुरू कर दिया गया डीमन को भगाने के लिए। यूनिया ने मिकाएला से दरवाजा खोलने को कहा जहां से बाहर की आवाजें अच्छी तरह अंदर आ सके, और शमन रिचुअल की आवाजें सुनकर अब डीन भी तड़पने लगा। डीन के तड़पने से जेहन की बॉडी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। लेकिन डीन ने भी हाथ नहीं मानी और बाहर बैठे हुए हाइवन के असिस्टेंट के ऊपर, जो कि श्रीमन रिचुअल कर रहा था, उसके ऊपर भी वो चीजें फेंकने लगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगा। हाइवन का असिस्टेंट डरा नहीं और उसने अपना काम जारी रखा। उसने रिचुअल तोड़ा नहीं, जिससे अब डीन थोड़ा सा कमजोर होने लगा था। जब हर तरफ हलचल मच रही थी तब यूनिया ने डीवन से कहा, तुम मुझे बस अपना नाम बता दो, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में ले लूंगी। डीन यूनिया की बात मान लेता है और यूनिया को अपना नाम बता देता है। फाइनली अब यूनिया को नाम मिल चुका था। इसके बाद उसने डीन से कहा, तुम जेहन की बॉडी को छोड़ दो और मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ। डीमन जैसे ही जेहन की बॉडी को छोड़ता है, यूनिया को एक विजन आता है जिसमें वो और जेहन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जेहन उसे शुक्रिया कह रहा था। इतनी देर में यहां बहुत तेज हलचल मचना शुरू हो जाते हैं। हर चीज टूटने फूटने लगती है और आग लग जाती है, क्योंकि डीन जेहान की बॉडी को छोड़कर यूनिया की बॉडी आ रहा था। जुनिया कमजोर पड़ चुकी थी। उसने मिकाएला से कहा, तुम जेहान को लेकर चर्च में चली जाओ और 3 मर्तबा चर्च की बेल रिंग करना, इतनी जोर से कि वो मुझे भी सुनाई दे। मिकाइल उससे पूछती है, तुम क्यों नहीं साथ चल रहे? तब यूनिया अपने जिस्म पे हाथ रख के उसे बताती है कि उसने डीन को अपने अंदर ले लिया था, और ये जानकर वो पूरी तरह टूट गई। शायद वो सोच रही थी, मैंने सोचा था मैं उसे बचा लूंगी, लेकिन अब तो ये मेरे अंदर आ गया। ये लोग तेजी से अपनी कार्स की मदद से यहां से निकल गए, लेकिन चर्च जाने से पहले ही बहुत सारे डेमोनिक रेड्स ने इनका रास्ता रोक लिया। उनका क्या, यहां पर पूरी ही ट्रैफिक को जाम कर दिया। एंड रेड्स ने इन्हें जल्दी से जल्दी चर्च की बेल रिंग करनी थी। मकाएला और हाइवन का असिस्टेंट जल्दी से जेहन को लेकर बाहर निकल आए और भागते हुए चर्च तक जाने के लिए निकले। हेजन से चला नहीं जा रहा था, इसीलिए हाइवन का असिस्टेंट मकाएला को अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है। मकाएला जाकर फाइनली 3 मर्तबा अपने चर्च की बेल को रिंग कर देते हैं। उसकी बेल को रिंग करने से पहले हमने देखा था कि जॉन का जिस्म डेमोनिक पावर्स की वजह से बिल्कुल काला पड़ने लगा था, लेकिन बेल रिंग करने के बाद उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो गई, जिसका मतलब था कि उसके अंदर के डेमोस ने उसे छोड़ दिया है। मकाएला अब चर्च के अंदर जेहन को छोड़कर ऑरन यूनिया की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। यहां हमें दिखाया जाता है सिस्टर यूनिया ने अपनी बॉडी के ऊपर की ऑफ हेवन रख के डीन को अपने अंदर ही सील कर दिया था, और अपनी बॉडी में डीन को सील करने के बाद वो आग के अंदर चली गई। उसने सुसाइड कर ली, अपने आप को मार दिया, अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया, और उसके साथ ही डीन भी मर गया। वो जानती थी कि कैंसर की वजह से वो पहले ही मर जाएगी, इसलिए उसने डीन को खत्म करने के लिए जेहान के बजाय अपनी जान को खतरे में डालने का फैसला किया, और ये बात मिकाएला को पहले नहीं बताई। डीवन के खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब फादर पावलो का भी माइंड बदल गया था। वो भी एग्जॉर्ज, जम और पोशन पे यकीन रखने लगे थे। वो उस जली हुई बिल्डिंग से मिलने वाली की ऑफ हेवन अपनी मैनेजमेंट को दे देते हैं, और कहानी के लास्ट सीन में हमें मिकाएला और जेहन को दिखाया जाता है, जो एक लंबे सफर में निकल रहे थे, इस इरादे के साथ कि वो दुनिया में मौजूद बाकी 12 डीन को ढूंढकर मार डालेंगे, उन्हें हिल में पहुंचा देंगे। और बस इनके इसी सफर को दिखाते हुए
ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। शायद वो सोच रहे थे अब तो डीम भी 12 बचे हैं, अगली फिल्म का भी स्कोप है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।